हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। हम लोग ध्येय की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे और जिसमें हमने यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है ये, और ये ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है। कंप्लीट 150 क्वेश्चन है ज्योग्राफी के, जिसका पार्ट 1 हमने आपको दे दिया है। पार्ट 1 में बेसिकली हमने कवर किया था 50 क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, 51 से 100 तक आज कवर करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले प्रीलिम्स के लिए। जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो जून में होने वाला है, उसके लिए ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली जो पीसीएस है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। निम्नलिखित में से कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं? मतलब जो किसी भी एरिया का लोकल विंड्स को ओरिजिन के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियाँ और मरुस्थल। पर्वतों के ऊपरी भाग भी जो होते हैं वो स्थानीय पवन को जन्म देते हैं। वहाँ के एरिया में एक लोकल विंड बहने लगता है। ठीक है, तटीय भूमियाँ भी, कोस्टल में भी आप याद करो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज चलते हैं। ठीक है, मरुस्थल में भी अलग हरमट्टन जैसे सहारा रेगिस्तान में चलता है। ऐसी पवनें जो होती हैं लोकल विंड्स चलने लगती हैं। तो तीनों ही जो कारक है वो लोकल विंड्स की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन से अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं? आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की जो प्रोसेस है, एल्बिडो वाली जो आपने कहानी पढ़ी होगी। ठीक है, कि जो हिम होता है, मतलब ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, उनके एल्बिडो सबसे ज़्यादा होते हैं। वो सूर्य के प्रकाश को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वाइट कलर के होते हैं और वो बिल्कुल भी सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हिमटोपिया तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रवाल सागर भी कर लेते हैं, प्रवाल मतलब कोरल वाले एरियाज हैं, वो भी कर लेते हैं रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। रेतीले मरुस्थल है वो भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। गहरे महासागर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि गहरे महासागर जो है वो एकदम नीचे के एरिया है, ओशन के सबसे नीचे के एरिया है। ठीक है ना, सबसे नीचे के। और उसमें होगा कि वो बिल्कुल ब्लैक होगा, और ब्लैक कलर जो होता है वो हमेशा एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, अवशोषण करता है, ना कि परावर्तन। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सागरी तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और हिमानी का पिघलना उपरोक्त में से कौन से या सी वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करती है? ठीक है, सागरी तल में उत्थान हो रहा है। ठीक है, वाटर लेवल राइज हो रहा है ओशन का, तो बिल्कुल ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है। मौसमिक दशाओं में परिवर्तन ये भी हो सकता है, जो वेदरिंग चेंज होते हैं अचानक से, जैसे मान लो किसी एरिया में सुनामी आ गया तो उसकी वजह से वहाँ का लोकल एरिया होगा, उसके वेदर में चेंज आएगा। बर्फ़ का पिघलना ये भी ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न हो सकता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को से रिलेटेड है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? ठीक है, मैक्सिको गल्फ जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें नीचे वाला एरिया है मैक्सिको, और वही बनाता है गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टिकिंग हाइड्रोबम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया गया? ठीक है, टिकिंग हाइड्रोबम मतलब कि वो प्लेसेस जो बहुत ही प्रोन होते हैं बाढ़, भूकंप, ऐसे एरियाज़ के लिए। तो देखो, बृहद हिमालय की जो कृत्रिम झीलें काफ़ी ऊपर बनी है, अगर बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय, जैसे भी उसको थोड़ा भी इफेक्ट पड़ा उस पर, हार्म इफेक्ट, तो वो ब्रेक होंगी तो बहुत बड़ा एक हाइड्रोबम, मतलब बहुत सारे आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसको हम ट्रिकिंग हाइड्रोबम दे सकते हैं नेम। बृहद हिमालय में जो बड़े बांध है उसको भी अगर थोड़ा भी वो ब्रेक हुए तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ये भी टिकिंग हाइड्रोबम से रिलेटेड हो सकते हैं। जो लघु जल विद्युत केंद्र है और नॉर्मल एरियाज में उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उनके डिस्ट्रॉइंग से। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है ये दोनों टिकिंग हाइड्रोबम की तरह हम इसको कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से किसे थालवेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया? ठीक है,
सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सरक्रिक। इंडिया का जो आपने गुजरात वाला एरिया पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप जानते भी होगी कि इंडिया पाकिस्तान से हमेशा प्रॉब्लम्स रहते हैं बाउंड्री को लेके, क्योंकि वहाँ पे जो दलदली एरिया है काफ़ी, ठीक है। तो इसमें थालवेग ने वाटर का जो बोला था कि जो वाटर का डीपेस्ट पार्ट होता है, सबसे डीप पार्ट, उसको हम लाइन कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसी वजह से इसको हम सर क्रीक वाला जो इसको हम बोलते हैं थालवेग नियम, ठीक है ना, कि जो थालवेग होता है मतलब वाटर का डीपेस्ट पार्ट, वहीं से हम बाउंड्री उसी को हम बाउंड्री समझेंगे, ठीक है। और ये सर क्रीक ने दिया था। और इंडिया के कंसिडर में जो इंडिया में गुजरात वाला जो एरिया है वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है, मतलब दामोदर नदी बेसिन से कौन रिलेटेड नहीं है? बाराकर, खरकई, कोनार और कंग सावती, ठीक है। तो जो खरकई है वो दामोदर से रिलेटेड नहीं है, बाकी ये तीनों दामोदर की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, याद रखिएगा। सो सी ऑप्शन हो जाएगा। 58 देखते हैं, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सियाचिन नुब्रा घाटी में, ठीक है। फेट चेको जो ये पामीर से रिलेटेड है, ठीक है, सिंधु से रिलेटेड नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ था। बटूरा हुंजा वैली से रिलेटेड है और मोहिल याज सिंह शॉल वैली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान न्यू दिल्ली, ठीक है, और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर केंद्रीय संस्थान कटक, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, ठीक है। तो देखो मृदा विज्ञान सही है और वन्यजीव संस्थान देहरादून भी सही है और फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर केंद्रीय संस्थान भी सही है, कटक में है। जो अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान है ये गलत दिया हुआ है, ये न्यू दिल्ली में नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, ये भी देख लीजिए कि ये कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान जो है वो गुजरात में है, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है। ओजोन केवल सम तापमंडल में पाया जाता है, ये जो केवल है ना यही गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। ओजोन सम तापमंडल के साथ साथ जो हमारा आइनोस्फीयर है, सॉरी जो हमारा ट्रोफोस्फीयर है, ठीक है, क्षोभ मंडल, उसमें भी थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, सही केवल एक है, तो 60 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इकोलेक्स क्या है या किससे संबंधित है? तो इकोलेक्स के रिलेटेड बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। इकोलेक्स क्या है? ये एक जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना पोर्टल है, ठीक है, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, एक पोर्टल है, ठीक है। और इसको चलाता कौन कौन है? तो FAO, ठीक है, UNEP और IUCN, ये तीनों मिलके इसको जॉइंटली चलाते हैं, ठीक है। और ये कब बना था? तो ये 2001 में बना था। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इकोलेक्स से संबंधित, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। थीन परियोजना रिलेटेड है। थीन परियोजना जो है वो रावी नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा चिनाब, झेलम, ब्यास, इन सब पे भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ठीक है। बगलिहार, तुलबुल, ये सारी परियोजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रावी पे है वो थीन है और जो बगलिहार, तुलबुल, ये सब है, ये सब इन सब रिवर पे मिलेंगे, चिनाब, ब्यास और झेलम पे, ठीक है। निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थान को यूर्त कहा जाता है? तो यूर्त जो है वो निवास स्थान है खिरगिज का, ठीक है। जो बेसिकली खिरगिज जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, अरेबियन या फिर मिडिल पार्ट में मिलते हैं, अरेबियन कंट्रीज़ में कह सकते हो आप, खिरगिज जो है जनजाति मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के बारे में सत्य है। औद्योगिकरण के पूर्व वायुमंडल विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण था। इसके बाद दिया हुआ है कि वायु में निलंबित धूल कण मानव जनित विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण था। देखो पहली बात तो ये कि औद्योगिकरण के पहले ऐसा नहीं था कि एकदम प्योर गैसीय मिश्रण था, ठीक है ना, उसमें और भी चीज़ें थी जैसे धूल के कण, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स सारे, तो ये तो इनकरेक्ट है। और वायु में निलंबित धूल कण मानव जनित विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण है, ये भी गलत है,
कि जो धूल कण है ये गैसीय मिश्रण नहीं है, ये सैंड पार्टिकल्स है, एक तरह से सॉलिड के फॉर्म में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जलवाष्प एवं धूल कणों की मात्रा एवं सांद्रण वायु में काफ़ी तेजी से बदलते हैं, जिससे मौसमी दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये गलत दिया हुआ है, जिससे मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट डी जो इसका होगा करेक्ट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि के दीर्घकालिक कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रण परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करे, काफ़ी दिनों तक इंक्रीज रहे, ठीक है, या फिर चेंज हो बेसिकली, तो इससे जलवायु परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। प्रमुख खान दिए हुए हैं लैब्राडोर गर्त, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर लेक और टॉम प्राइस हिल। इसमें से आपसे पूछा है कि कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। ठीक है, तो कारागांडा जो है ये रशिया का है बेसिन। ठीक है, ये रशिया से रिलेटेड है, और ये जो है ये कोल से रिलेटेड है, ये आयरन से रिलेटेड नहीं है। तो कारागंडा को आप एलिमिनेट करोगे दूसरा वाला, तो आपको मिल जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 65 का। बाकी लैब्राडोर, सुपीरियर झील और टाउन प्राइस हिल्स ये तीनों ही रिलेटेड है आयरन से, आयरन ओर से। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। लौह अयस्क 100% पुनर्चक्रीय संसाधन है। फिर दिया हुआ है कि इस्पात 100% पुनर्चक्रीय है। इस्पात का प्रति टन पुनर्चक्रण 1400 किलोग्राम से अधिक लौह खनिज की तथा 740 किलोग्राम कोकिंग कोयले की बचत करता है। ये काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। लघु इस्पात संयंत्र वृहद इस्पात संयंत्रों की तुलना में लौह खनिजों तथा कोकिंग कोयलों का उपभोग कम करते हैं। ठीक है, और पूछा है आपसे इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो इसमें से जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है ये दोनों सही हैं, बाकी के मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी 4th और 1, ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट है। ये 100% पुनर्चक्रीय संसाधन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और में इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनमें। ठीक है, तो कंप्लीट 100% हम इसको नहीं ऑब्टेन कर सकते। ठीक है ना, और आपने जब भी पढ़ा होगा और वाला जो चैप्टर होता है जो मेटलर्जी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 100% कभी भी हम रीस्टोर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा ये रीज़न नहीं है कि लघु इस्पात जो संयंत्र होंगे वो उपयोग कम करते हैं, जबकि वो ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं 66 के बाद 67। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। थालघाट नासिक तथा पुणे, नासिक तथा मुंबई, भोरघाट मुंबई तथा पुणे, पालघाट कोचीन तथा चेन्नई, सारे ही सही सुमेलित है। जब साउदर्न इंडिया में आप पढ़ते हो तो सबसे पहले नासिक से मुंबई आने के बीच में जो आप नेचुरल पास पढ़ते हो वो थालघाट होता है। ठीक है, उसके बाद मुंबई से पुणे जाने के लिए जो आप पढ़ते हो वो होता है भोरघाट। ठीक है, और कोचीन से चेन्नई जाने के लिए, ठीक है, जो आप पास पढ़ते हो वो है आपका पालघाट। ठीक है, उसके बाद आप एक और पढ़ते हो नेचुरल, ये तीनों इसके अलावा एक और आप पढ़ते हो सेन्नाकोट्टा पास। ठीक है ना, जो नीचे की साइड है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन हेतु उत्तरदायी है। सबसे ज़्यादा कोस्टल इरोजन किससे होता है। लहरें, समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा या लहरें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो लहरों से होता है। ठीक है, जो सी वेव्स होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो तटीय अपरदन या फिर कोस्टल इरोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। शिव समुद्रम जलपात चंबल नदी, गलत है। शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है वो इस पर नहीं है, ये तुम्हारी कावेरी नदी पे है। ठीक है, इसके बाद है धुआंधार वाटर प्रपात, ये नर्मदा पे है, ये भी गलत है। जोग जो है वो सारावती पे है, ये भी गलत दिया हुआ है। गोकांग सही है, ये घाट प्रभा नदी पे है। और आपसे सही पूछा था तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर भारत में कथन और कारण दिया हुआ है, शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवात स्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडल उच्च दाब होता है, वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 70 देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना, शीतकालीन वर्षा से प्रति चक्रवात जो एक तरह से स्थिति है वो उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो अपने आप इसमें ए गलत है, आर सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्न में से फूल रहित पौधा है, मतलब ऐसा पौधा जिसमें फूल नहीं आता है। तो आप अपने घर में फर्न के पौधे लगाते हो डेकोरेटिव, ठीक है ना, बहुत सारे इसके पत्ते ताड़ के पेड़ जैसा होता है लेकिन छोटा पौधा होता है। ठीक है ना, तो उसमें फ्लावर नहीं आता है।
ठीक है, वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जो बेसिकली फूल नहीं देता है, जबकि कटहल में फूल होता है और उसमें सीड भी बनता है। गूलर का फूल आपने सुना होगा। आर्किड का जो बीज होता है सबसे छोटा होता है, ये भी फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, तो फूल रहित पौधा फर्न हो जाएगा। 72 चलते हैं। महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य है? तो महाकाली संधि जो है वो बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच में है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, वन प्रकार और उसके प्रदेश पढ़ने हैं। ठीक है, कच्छ वनस्पति मतलब होता है मैनग्रूव। ठीक है, और मैनग्रूव से रिलेटेड कौन सा है? सुंदरवन। ठीक है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी और डी आप एलिमिनेट कर सकते हो पहले। ठीक है, एक अगर आपको पता हो तो। साइलेंट वैली जो है, जो केरला का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है ना, वहाँ पे मिलता है आपको उष्णकटिबंधीय वन, तो सी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको और बता देती हूँ, पतझड़ वन जो है वो राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, मतलब कि डेसिडुअस फॉरेस्ट है बेसिकली। और अल्पाइन जो है वो रिलेट करेगा अरुणाचल प्रदेश से। अल्पाइन जो होते हैं वो थोड़ा अपर जो मतलब माउंटेनियस रेंज पे मिलते हैं। ठीक है, तो वो रिलेट करेगा अरुणाचल प्रदेश से, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 74। निम्न में से कौन गेहूं की एक किस्म नहीं है? कल्याण सोना है, अर्जुन भी है, यूपी 308 भी है, पद्मा जो है ये चावल की किस्म है, तो ये गेहूं की किस्म नहीं है, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, सही बात है। दक्षिण भारत में के गन्ने में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत कम होती है, ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। दक्षिण भारत के जो गन्ने होते हैं साउथ इंडिया वाले, उनमें शुगर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा है कि कम होते हैं, उसमें शुगर ज़्यादा होता है। ठीक है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी, बिल्कुल प्रतापपुर था। और दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गन्ने की पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है। हाँ, यही रीज़न है कि दक्षिण भारत का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी सुटेबल है। ठीक है, उसमें मतलब आप देखोगे कि वर्ष भर ऑलमोस्ट समान मौसम होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे पेराई का टाइम अधिक लगता है, इसी वजह से वहाँ का गन्ना जो होता है उनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है इन कंपैरिजन टू, ठीक, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पतरातू जो है झारखंड में है, ग्वाल पहाड़ी हरियाणा, चमेरा पंजाब और मुंपडाल तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसमें जो गलत दिया हुआ है वो दिया हुआ है चमेरा। ठीक है, चमेरा जो प्लेस है ये गुजरात में, सॉरी पंजाब में नहीं है। ठीक है, चमेरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये किस ऊर्जा के संयंत्र है। तो जो पतरातू है वो थर्मल का है। ठीक है, जो ग्वाल पहाड़ी है ये सोलर का है, और हरियाणा में पतरातू जो है थर्मल का है और झारखंड में है। चमेरा जो है हिमाचल प्रदेश में है और यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है। ठीक है, और जो मुंपडाल है ये विंड का है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 77। निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि टॉपिक ऑफ इक्वेटर जो है किससे पास नहीं करती है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उससे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और इंडियन ओशन आप कह सकते हो कि इंडिया जो एशिया कॉन्टिनेंट है उससे पास करती है बेसिकली। ठीक है, तो इंडोनेशिया से पास करती है, मालदीव से भी पास होती है, युगांडा से भी पास होती है, मलेशिया से पास नहीं होती है। 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर से कौन कौन से देश लगे हुए हैं ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि एज इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी ना कभी घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है। 90 ईस्ट रीज महासागर में स्थित एक कटक है। सो 90 डिग्री ईस्ट कटक जो होगा वो किस महासागर में स्थित होगा? तो इसको आप थोड़ा सा ट्रिक या फिर अपने बेसिक समझ से कर सकते हो। इंडिया से 82.5 पास होता है ईस्ट, तो आप देखोगे 82.5 ऐसे पास होता है, जस्ट अ मिनट सॉरी। ठीक है, ऐसे पास होता है, तो आप देखोगे कि 90 भी जो होगा यहीं आसपास कहीं आएगा, तो ये इंडियन ओशन से पास होता है। ठीक है, आपसे पूछा था किस महासागर से होगा, तो ये इंडियन ओशन से पास करेगा, लेकिन 90 और वेस्ट बोल देते।
ठीक है ना, तो ये अटलांटिक ओशन में चला जाता, ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं 79। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एकांका गुहा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। एकांका गुहा जो है चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट ताल मैक्सिको की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो होगा राइट ऑप्शन माउंट ताल वाला होगा। और ये आपने प्रीवियस पीछे क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना, कि माउंट ताल जो है वो मैक्सिको से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो पार्ट 1 है इसमें मैंने आपको सॉल्व करा के दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि ताल किससे रिलेटेड है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। खादर मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है तथा यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है। तो जो एलुवियल सॉइल है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, खादर और बांगर, ठीक है। बांगर जो होता है, जैसे मान लो ये बाढ़ रीजन है, बाढ़ आने वाला रीजन है, तो इसके दूर थोड़ा जो रीजन होगा उसको हम बांगर बोलेंगे। और जो बाढ़ वाला रीजन होगा जो हर वर्ष नया बन जाता है, नई मिट्टी कवर कर लेती है, उसको हम खादर बोलते हैं। तो खादर ज़्यादा ही जल धारण कर उसकी क्षमता अधिक होती है और सदैव उर्वरा भी बनी रहती है, ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, बांगर से रिलेटेड, ये खादर से रिलेटेड बात सही है, बांगर से रिलेटेड देखते हैं। बांगर एक नदी घाटी से दूर ऊंचे क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का क्षेत्र है, या बहुत पहले बना था और इसमें कई मोटे कण होते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नदियों के मेन कोर्स में रहती है उसको हम बांगर बोलते हैं, और जो दूर होता है उसको हम खादर बोलते हैं। सॉरी, उल्टा मैं बता रही हूँ, जो खादर होगा जो नदियों वाले एरिया का है वो खादर हो जाएगा, और जो दूर वाला होगा वो बांगर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पवनों के नाम और स्थान, ठीक है, कौन सा पवन कहाँ पे बहता है, ठीक है, उसका लोकल नेम के साथ। तो ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में बहता है। हबूब ईरान का नहीं है, ये भी मैंने अभी प्रीवियस जो पार्ट 1 वाला है उसमें कराया था। हबूब जो है वो सूडान से रिलेटेड है, ठीक है। यामो जापान से रिलेटेड है और खमसिन मिस्र से रिलेटेड है। तो दूसरा बी सही नहीं था, बाकी सब सही सुमेलित था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। मेडागास्कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है जो मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अफ्रीका से रिलेटेड आप एक आइलैंड एरिया देखोगे जो मेडागास्कर है, ठीक है। मेडागास्कर वनीला द्वीप समूहों द्वारा समूह राष्ट्रों का हिस्सा है जो 6 द्वीप मेडागास्कर, मयोटे, कोमोरस, मॉरिशस, सेशल्स और रीयूनियन देशों का समूह है। तो मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का हिस्सा है, और वो बाकी के वनीला द्वीप समूह में ये 6 देश हैं, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी हो जाएगा। 83 पे चलते हैं। जनजातियाँ और उससे रिलेटेड एरिया है। सेमांग कहाँ की जनजाति है, माओरी कहाँ की है, बोरो कहाँ की है, और बंतु कहाँ की है, ठीक है। और इसमें से पूछा है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, मतलब बाकी सारे गलत है, सिर्फ एक सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो इसका जो सही सुमेलित है, ठीक है, 83 का, वो है सी, बोरो जो है ब्राज़ील से रिलेटेड है। बंतु आप देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलेंगे आपको, और ठीक है, माओरी जो है वो उल्टा, और सेमांग उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। माओरी जो है वो न्यूजीलैंड की जनजाति है और सेमांग जो है मलेशिया की है, ठीक है। तो इसमें जो सही होगा वो सिर्फ बोरो है, बोरो ब्राज़ील की जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। लॉन्ग का द्वीप किसे कहा जाता है? तो जंजीबार को हम लॉन्ग द्वीप कहते हैं, जो बेसिकली अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में मिलता है आइलैंड ये, ठीक है, और इसमें लॉन्ग की खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट देखते हैं 85। कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है, मतलब ठंडी कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, फ्लोरिडा भी गर्म है, कनारी कोल्ड करेंट है, और मोजाम्बिक भी गर्म है, ठीक है। तो ये तीनों वार्म थी, कनारी जो है वो कोल्ड है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के पश्चिम तट में स्थित है? ठीक है, तो ये है ब्लैक सी, और ब्लैक सी से लगे देशों के बारे में पूछ रहा है कि ये वेस्टर्न साइड पे इधर कौन सा देश लगा हुआ है, ठीक है, कौन कौन से देश जो है इधर लगे हुए हैं। 86, ठीक है। तो रोमानिया और बुल्गारिया, ठीक है, ये दोनों वेस्टर्न साइड में लगे हुए हैं, ठीक है, इधर रोमानिया है और बुल्गारिया लगा हुआ है। बाकी जो टर्की है वो साउदर्न साइड में है, ठीक है। यूक्रेन नॉर्दर्न साइड में है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़।
इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 86 का, दैट विल बी ऑप्शन ए, 2 और 4। 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मरुस्थल उससे रिलेटेड देश के बारे में दिया हुआ है। तो दस्त ए मार्गो, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है नूबियन सूडान, मोजावे यूएसए और सेचुरा पेरू, ठीक है। तो दस्त ए मार्गो जो है ये कनेक्ट गलत दिया हुआ है, ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी नूबियन सूडान से रिलेटेड है, मोजावो यूएसए से और सेचुरा पेरू से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, ए गलत दिया हुआ था। मैच करना है नगर और उससे रिलेटेड नदियों से, ठीक है। 88। सो लेट मी जस्ट थोड़ा ऊपर कर लेने दो। अब देखते हैं। सो पर्थ जो है वो स्वान रिवर पे है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। रॉटरडम जो है वो सॉरी एक सेकेंड, रॉटरडम जो है वो आपको मिल जाएगा राइन रिवर पे, ठीक है। रंगून जो है आपको मिलेगा म्यांमार के का ये लोकेशन है। तो म्यांमार में कौन सी रिवर बहती है? इरावदी, ठीक है। तो रंगून सी का 1 हो जाएगा। और वियना जो है ऑस्ट्रिया का कैपिटल है और यहाँ से डेन्यूब रिवर पास करती है। सो ऑप्शन सॉरी जस्ट अ मिनट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3, 4, 1 और 2, ठीक है। रंगून इरावदी रिवर से रिलेटेड है और वियना डेन्यूब रिवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जोग वाटरफॉल सरावती रिवर पे है, कुंचिकल वरही रिवर पे है, चित्रकूट चंबल और हुंडरू स्वर्ण रेखा। तो हुंडरू स्वर्ण रेखा पे है, ठीक है। चित्रकूट पे जो है वो इंद्रावती रिवर पे है, चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो इंद्रावती रिवर पे है, ठीक है। सो यही करेक्ट होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में बताया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भोपाल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है। तो ये दोनों ये सही हुआ है कि उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है, और ये भी सही है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। क्या गलत दिया है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है, पीछे मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जो है वो देहरादून में। ये दोनों गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो 2 और 3 गलत था। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ है? ठीक है, तो रोजवुड, सिनकोना और महोगनी तीनों ही ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल वृक्ष है। जबकि जो खजूर है वो ड्राई रेसिडुअस का उसका बाद पार्ट है। तो 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं 92। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? सुबनसिरी, जिया भरेली, कामेंग और धनसिरी चारों ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट में ये फ्लो करती हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य कथन बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है, ठीक है, ये सही है। भील जनजाति गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निवास करती है, जिसकी संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है, ये भी सही बात है। मंगनियार वेस्ट बंगाल में निवास करती हैं और मुस्लिम जनजातियां जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। मंगनियार जो है ना वो राजस्थान एरिया में है, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। गोंड गोंडवाना लैंड के मूल भूमि निवासी हैं जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, ये भी सही है। तो असत्य कथन पूछा है, केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो इंडिया की 3 नदी आपको याद रखनी है, नर्मदा, तापी, ठीक है, और एक आपको याद रखना है दामोदर, ठीक है। तो नर्मदा और तापी ये दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं, ठीक है। तो 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और तीसरा आपको याद रखना है दामोदर, वो भी भ्रंश घाटी से बहती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2014 को किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ 19 फरवरी 2016 को किया गया,
ठीक है, आपसे पूछा है कि इनमें से सही कथन कौन सा है, तो दोनों में से दोनों सही नहीं है, दोनों के जो ईयर्स दिए हैं ये उल्टे दिए हुए हैं। ठीक है, 2015 में और 2015 में ही दोनों किए गए थे। ठीक है, ये भी 2015 का है, कृषि सिंचाई योजना 2015 का है, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी 2015 का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। वर्ष 2018-19 में उर्वरक संबंधी आंकड़ों के अनुसार किलोग्राम पर हेक्टेयर उर्वरक खपत में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? तो किलोग्राम पर हेक्टेयर की जब हम बात करेंगे तो तेलंगाना टॉप पे था। ठीक है, और सेकंड पे था पुदुचेरी, जिसने फर्टिलाइजर का यूज काफ़ी किया है, लेकिन पर हेक्टेयर की बात करेंगे तब। ठीक है, और ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा किसने उर्वरक खपत किया है, तो यूपी ओवरऑल में, पर हेक्टेयर की बात नहीं हो रही है तब। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। 97 है कि 2020-21 प्राथमिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, भारत के किस एकमात्र कोर सेक्टर उद्योग की वृद्धि दर सकारात्मक रही? तो आपने देखा होगा कि हमारा जो वृद्धि दर था ओवरऑल नेगेटिव में था। ठीक है, सिर्फ एक ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वही पॉजिटिव था, उसकी ग्रोथ जो थी वो पॉजिटिव थी, और उर्वरक एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत और मध्यम जोत। सो देखो, सबसे छोटा जो जोत होता है वो होता है 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, तो दो तो एलिमिनेट हो गए ये दोनों। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, सॉरी एक सेकेंड, सीमांत जो होगा तो सबसे छोटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 हेक्टेयर से कम। जो लघु जोत होता है, ठीक है, वो होता है आपका 1 से 2 हेक्टेयर, सबसे छोटा के बाद सेकेंड छोटा। ठीक है, उसके बाद होता है अर्ध मध्यम जोत, ठीक है, जो कि होगा 2 से 4 हेक्टेयर। फिर मध्यम जोत आता है जो होता है 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये पिछली बार के पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आए थे। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018-19 के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? सो कच्चे तेल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था वो राजस्थान था, फिर गुजरात था और फिर असम था। फर्स्ट पे राजस्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत खाने नहीं है? तो गोल्ड का है, आप कोलार याद कर सकते हो कर्नाटका का, एल्यूमिनियम का भी है, हीरे का भी है, एमपी का पन्ना। ठीक है, एल्यूमिनियम के तो बहुत सारे रीजन है, और चांदी जो है वो हमेशा सोने के साथ मिलता है, इसकी कोई स्पेशल खान हमें नहीं मिली आज तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कि चांदी जो है वो स्वतंत्र रूप से उसकी हमें विशेषीकृत खाने नहीं है इंडिया में। ठीक है, सो ये रहे 51 से 100 क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको क्वेश्चंस, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी ध्यान रखिए, बताइएगा हमें कमेंट में। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 101 101 से हम स्टार्ट करेंगे और 150 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो धन्यवाद।